अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, हमारे पास जो डिस्टेंस होता है और उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिटेल से देखा कि हमारे पास किस तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें तमाम इंफॉर्मेशन डिस्टेंस की, हमारे पास स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम निकाल सकते हैं। डिटेल से हमने इसको देखा था। अब हम देखेंगे कि हमारे पास उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल हमारे पास ई कैट, एम कैट और पीपीएससी और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब हम देखेंगे उनको। स्टूडेंट हमारे पास ऐसे नहीं, हमारे पास इजी से होंगे, कंसेप्ट वाले एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल होंगे। आप देखेंगे आपको फील आएगा, आपके सारे इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपके चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है वो ये कहता है, पहले हम एमसीक्यूज को देखेंगे फिर न्यूमेरिकल को। अब ये कहता है कि हमारे पास एक ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अब वो हमारे पास इस तरह का ग्राफ दे रहा है और पूछ रहा है कि हमारे पास एक्सेलरेशन बॉडी का क्या होगा, एक्सेलरेशन बॉडी का क्या होगा। तो हमारे पास उसने ऑप्शन दिए हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन v/t, हमारे पास 10, 0, 15 हमारे पास है, या कोई भी नहीं इनमें से, या हमारे पास। अब स्टूडेंट हमें पता कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। जब हम y को x के साथ डिवाइड कर दें तो उस कर्व की स्लोप आती है जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, v/t। अब स्टूडेंट हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी बिल्कुल ऊपर जा रही है, लेकिन टाइम तो कांस्टेंट हो गया, टाइम चेंज नहीं हुआ हमारे पास। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि हमारे पास टाइम चेंज ना हो और वेलोसिटी बढ़ती रहे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि टाइम स्टॉप हो जाए, टाइम ज़ीरो हो जाए। तो जब हमारे पास टाइम ज़ीरो हुआ तो हमारे पास उस बॉडी का एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो गया। उस बॉडी का, ज़ाहिर बात है, जब टाइम नहीं बढ़ा और बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो इनफाइनाइट ही होगा ना, कि टाइम स्टॉप हो गया, टाइम ज़ीरो हो गया, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उस वक्त बॉडी का एक्सेलरेशन हमारे पास इनफाइनाइट होगा, जो कि हमारे पास होगा ये वाला ऑप्शन। कोई भी ऑप्शन हमारे पास इनमें से नहीं होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास कहता है कि हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो हमारे पास कौन देता है। कौन हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एरिया है, जो अंडर द कर्व एरिया, वो हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट हमने देखा, हम ये एरिया बना लेते हैं। सपोज कि हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास टाइम है, तो एरिया अंडर द कर्व स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, इसको अगर इसके साथ मल्टीपल कर रहे हैं तो वो हमारे पास होता है एरिया अंडर द कर्व, और ये हमारे पास किसके इक्वल था, डिस्टेंस के। तो यहाँ से हमारे पास पता चला कि एरिया अंडर द कर्व हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है हमें, डिस्टेंस हमारे पास एरिया अंडर द कर्व प्रोवाइड करता है। अब तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये अक्सर पूछा जाता है। अब ये कह रहा है कि हमारे पास इतनी सी उसने इन्फॉर्मेशन दी है, ऑप्शन में नीचे लिख दूंगा। वो कहता है कि हमारे पास एक बॉडी है, उसकी स्लोप बढ़ रही है। एक हमारे पास बॉडी है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसकी स्लोप बढ़ रही है। तो बताओ उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे के उसने कहा कि बताओ उसका एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव होगा, हमारे पास ज़ीरो होगा, हमारे पास पॉजिटिव होगा, या हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो अब उसने हमारे पास ये कहा कि एक बॉडी जिसका हमारे पास नेगेटिव, हमारे पास उसकी स्लोप बढ़ रही है, टाइम के साथ साथ उसकी स्लोप बढ़ रही है, तो हमारे पास बताओ उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट हमें पता, हमने अभी देखा कि स्लोप क्या होती है। अगर हम y को x के साथ डिवाइड कर दें, जो क्वांटिटी आती है वो हमारे पास उस कर्व की स्लोप होती है। अब हमारे पास उस कर्व की स्लोप किसकी इक्वल है, एक्सेलरेशन की, जो कि हमारे पास v/t है। अब वो ये भी कह रहा है कि हमारे पास स्लोप टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, स्लोप टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। इसका क्या मतलब, हमारे पास उस बॉडी की वेलोसिटी भी बढ़ेगी। स्लोप किसके इक्वल थी, एक्सेलरेशन के। तो जब स्लोप बढ़ गया तो हमारे पास उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। जब हमारे पास एक्सेलरेशन इंक्रीज हो तो उस एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इस तरह के हमारे पास वो घुमा फिरा के एमसीक्यूज पूछ सकता है। स्टूडेंट हमारे पास जब स्लोप बढ़ी, स्लोप किसके इक्वल थी, एक्सेलरेशन के, तो एक्सेलरेशन ज़ाहिर बात है बढ़ेगा, और हमारे पास बढ़ता हुआ एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये तो थे हमारे पास स्टूडेंट एमसीक्यूज। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, जो कि ई कैट और एम कैट के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह हमारे पास जो अभी तक हमने पढ़ा
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, हमारे पास तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस दो न्यूमेरिकल में आपको मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो कहता है, वो इतनी ये फिगर देता है। ज़री बात स्टूडेंट हमारे पास अब सिंपली तो आने नहीं ना, वो हमारे पास ये फिगर देता है और वो कहता है कि एक पार्टिकल है वो इधर मूव किया, फिर हमारे पास उसने ऐसे मूव करना स्टार्ट किया। इतनी इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास देता है। ये हमारे पास वेलोसिटी और टाइम ग्राफ ही है। अब हमारे पास ये ओरिजिन था, ये हमारे पास ए पॉइंट आ गया, ये हमारे पास, अब ये हमारे पास क्या आ गया, ए पॉइंट, ये हमारे पास बी पॉइंट, और इधर हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी वो दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड, और इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास टाइम की वैल्यू है, ए इधर लिख लिया, बी इधर लिख लिया, इसके ऊपर हमारे पास 5 सेकंड और इधर आकर वो 10 सेकंड होगी। अब ये वाला उसने ग्राफ दे दिया, ये उसने बना के दे दिया कि हमारे पास एक बॉडी है, वो पहले इधर ऐसे मूव करती है, फिर वो ऐसे होगी, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। बताओ हमारे पास जो बॉडी ने सारा डिस्टेंस कवर किया वो कितना है। वो क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस, टोटल हमारे पास वो डिस्टेंस पूछ रहा है कि हमारे पास बताओ टोटल डिस्टेंस क्या है। तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिटेल से देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व हमें बताता है उस पार्टिकल का डिस्टेंस, एरिया अंडर द कर्व। एमसीक्यूज में भी देखा कि एरिया अंडर द कर्व हमारे पास क्या देता है, डिस्टेंस। अब हम कैसे निकालें डिस्टेंस को, तो हम पहले एरिया अंडर द कर्व हमारे पास कितना बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना स्टूडेंट, हमारे पास एरिया अंडर द यही बन रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला हमारे पास है। हमारे पास जो रेड वाला है ये हमारे पास इस एरिया अंडर द कर्व है। अब हमें ये वाला मिल जाए, इस एरिया की वैल्यू मिल जाए तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे निकालें। तो स्टूडेंट ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, ये वाली इतनी इतनी, और ये हमारे पास ऐसे रेक्टेंगुलर बन रहा है। तो हमें पता कि हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व ट्रायंगल का होता है वो हमारे पास होता है 1/2 बेस और उसको हाइट के साथ मल्टीपल कर दें। अब हमारे पास ये 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास बेस कितनी है, 0 से 5, ये हमने लेनी क्योंकि हम ट्रायंगल का ले रहे हैं। तो हमारे पास ये बेस कितनी है, 5, और हाइट अब कितनी है स्टूडेंट हमारे पास, ये वाली, तो वो हमारे पास स्टूडेंट है 10। तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 25। ये हमारे पास तो आ गया 25 इतना, ये हमारे पास इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमारे पास आ गया 25। अब हमने इसका निकालना है, ये जो हमारे पास है ट्रायंगल बार है। तो हमें पता है कि ट्रायंगल का क्या होता है, इसको और इसको मल्टीपल कर दे एक साइड को दूसरी के साथ, तो हमें एरिया मिल जाता है। अब जब हमने इसका निकाला तो वो हमारे पास कितना आया, हमारे पास ये हमारे पास कितना है, 5 है। तो ये 5 ही होगा ना, ऐसे इतना लेंगे हम, ये 5 है, ये 10 है, तो ये हमारे पास कितना हुआ, 5 है। और ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास कितना है, ये 10 ही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो यहाँ से कांस्टेंट होगी, मूव करना उसने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट किया, तो वो हमारे पास होगी, ये हमारे पास कितना हो गया, 50। तो अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या है, एरिया अंडर द कर्व, तो वो किसके इक्वल था, ट्रायंगल के प्लस इसके। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो हमारे पास प्लस होगा ट्रायंगल का, प्लस हमारे पास उस ये ट्रायंगल का हमारे पास 25 और 50 हमारे पास उस रेक्टेंगल का। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 75। तो ये हमारे पास इस कर्व का जो बॉडी इस तरह मूव कर रही है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, उसका हमारे पास एरिया डिस्टेंस ये होगा, ये हमारे पास ऑप्शन होगा। आपने इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर लेना है। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो इससे भी मज़े का है, वो स्टूडेंट इससे भी मज़े का है। ये हमारे पास वेलोसिटी तो हमें पता है कि 10 है, अब हमने इससे डिस्टेंस भी निकाली, अब हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट वो हमारे पास थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, वो थोड़ा हमने एक्सेलरेशन निकालना है बॉडी का। अब बिल्कुल इसी तरह के हमारे पास वो कर्व दे देता है। अब थोड़ी सारी स्टूडेंट वो हमारे पास थोड़ी ऐसे हो गई, वो कहता है एक बॉडी है, पहले उसने ऐसे मूव करना स्टार्ट किया, फिर हमारे पास वो ऐसे गई ऐसे, और दोबारा हमारे पास स्टूडेंट वो ऐसे डिक्रीज हो गई। एक उसने ये वाली शेप बनाई, इधर हमारे पास वेलोसिटी आ गई, इधर हमारे पास क्या आ गया, टाइम, और हमारे पास ये उसी तरह 10 था, ये हमारे पास 0 था, ये हमारे पास 5 था, ये हमारे पास 10 था, और ये हमारे पास
15 था। टाइम ऐसे बढ़ा है 5, 10, 15 और ये हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी है जो कि 10 है। इस पॉइंट को हमने 0 कहा, इसको हमने A कहा, इसको हमने B कह दिया और इसको हमने C कह दिया। और अब वही पूछ रहा है कि हमारे पास इस बॉडी का एक्सेलरेशन बताओ। पहले इसने डिस्टेंस पूछा था। यही तो स्टूडेंट हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ब्यूटी है कि वहाँ हमें तमाम इन्फॉर्मेशन दे देती है एक ही हमारे पास डाटा से। अब हमने क्या निकालना है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन जो कि ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर हमारे पास ऐसे गया। अब हमारे पास 3 कर्व हैं। एक हमारे पास ये वाली, पहले बॉडी ने इस तरह मूव किया, टाइम बढ़ता गया, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती गई। फिर हमारे पास वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी ऐसे, फिर हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी टाइम के साथ साथ। तो अब हम तीनों कर्व के लिए एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो जब हम पहला हमारे पास निकालेंगे तो हमें पता कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हमारे पास, तो हमारे पास अब ये कर्व क्या है, हमारे पास ऐसे है। तो इस वक्त हमारे पास जो v हमारे पास होगा, पहले हम ये वाला निकालेंगे, वेलोसिटी ये पुट करेंगे फाइनल, v हमारे पास a माइनस v ओरिजिन वाली, और हमारे पास टाइम a, और जो टाइम हमारे पास ओरिजिन पे था। क्या स्टूडेंट, हमने एक्सेलरेशन का कौन सा फार्मूला निकाला कि हमारे पास जो वेलोसिटी की बॉडी की वेलोसिटी इधर थी और वेलोसिटी की बॉडी इधर थी, उनको माइनस कर दिया, और जो बॉडी का टाइम इधर था और जो इधर था उसको माइनस कर दिया। अब हम पुट करते हैं इसमें वैल्यू। तो हमारे पास वेलोसिटी a के ऊपर कितनी थी 10, और 0 के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी 0, और टाइम हमारे पास a के ऊपर कितना था 5, और ओरिजिन के ऊपर कितना था 0, तो वो हमारे पास आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा जो कि टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। ये कांस्टेंट है। ये हमने वेलोसिटी टाइम में कहा था कि जब हमारे पास इस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो वेलोसिटी और टाइम तो उनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है। अब हमारे पास ये एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ आ गया 2 मीटर पर सेकंड। इस सारी कर्व में ये 2 ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब हमने निकालना है इस कर्व का, तो हमारे पास ये 2 किसके को आएगा, हमारे पास ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब हमारे पास ये इनिशियल होगी, ये हमारे पास फाइनल होगी। तो हम VB माइनस VA और टाइम जो B के ऊपर था और जो टाइम हमारे पास A के ऊपर था वो निकालते हैं। तो अब हमारे पास VB हमारे पास कितना है 10, ये 10 है ना स्टूडेंट, और A के ऊपर भी स्टूडेंट हमारे पास 10 ही है। वेलोसिटी ऐसे कांस्टेंट मूव कर रही है। ये भी हमारे पास 10 और नीचे हमारे पास कितना है 5, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट हमारे पास अब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आई। ये हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिटेल्स देखा था कि जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ही ना हो, हर वक्त 10 ही रहे, उस वक्त उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 आता है, कांस्टेंट नहीं आता। कांस्टेंट उस वक्त आता है जब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कांस्टेंट चेंज हो। अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो टाइम के साथ साथ तो एक्सेलरेशन उसका 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे निकालते हैं तीसरी कर्व का। इसमें हमारे पास देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया, कांस्टेंट जो था बढ़ता हुआ, अब 0 हो गया। अब देखते हैं इस कर्व के लिए, हमें तो वैसे पता चल रहा है ना कि बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ऐसे नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है, मतलब कि एक्सेलरेशन कम होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अब देखेंगे कि हम कैसे हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है। तो इसको हम स्टूडेंट निकाल लेते हैं इधर, ये हम ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला 2 मीटर पर सेकंड जो था इसके लिए, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ये हमारे पास इसका कितना आया था 2। अब हम निकालते हैं इसका, तो अब हमारे पास ये फाइनल पोजीशन होगी और ये हमारे पास क्या होगी इनिशियल। तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन जो तीसरा आएगा वो हमारे पास आएगा जो C के ऊपर वेलोसिटी है और हमारे पास जो बॉडी की वेलोसिटी कहाँ पे है B के ऊपर, और हमारे पास टाइम जो C के ऊपर है और जो टाइम हमारे पास B के ऊपर है। जब हमने वैल्यू पुट की तो वेलोसिटी हमारे पास C के ऊपर कितनी है, बॉडी की 0 है। अब बॉडी इस ओरिजिन के ऊपर 0 थी वेलोसिटी, तो 0 निकाला, माइनस हमने क्या पुट किया, इधर 10 थी, और टाइम हमारे पास C के ऊपर कितना था 15 और B के ऊपर कितना था 10, तो ये हमारे पास -10/2 आया, और मतलब कि 5 आया। तो स्टूडेंट हमारे पास कितना एक्सेलरेशन आ गया -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए क्या आया -2। तो स्टूडेंट यही वजह थी कि हमारे पास बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन जब ऐसे मूव करेगी तो वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन प्लस में आया। जब बॉडी नीचे मूव करेगी तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव आया। जब हमारे पास वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो उस वक्त एक्सेलरेशन 0 आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो ये ब्यूटी थी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, और इस तरह के हमारे पास न्यूमेरिकल ई-कैट और एम-कैट में आती हैं, सिंपली हमारे पास वो नहीं पूछता। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल और MCQ। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।